देख, ये भगवान, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, ये जो भी है, ये मेरे हिसाब से इंसानों के लिए अर्लीस्ट या फर्स्ट फॉर्म ऑफ साइंस था। क्योंकि जब हमारे पास कोई भी जवाब नहीं था तो हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए था, एक कोई पैटर्न चाहिए था, कोई आकार चाहिए था चीज़ों को समझने के लिए या अपने हिसाब से उसको ग्रास्प करने के लिए। तो ये चीज़ बस वही है। देखो, ये तो तुम्हें मानना होगा कि हम इंसानों में एक कीड़ा रहती है, एक जिज्ञासा रहती है चीज़ों को जानने के लिए, ज़्यादातर इंसानों को। तो हम जब भी इंसान आसमान पे देखा करते थे तो लगता था कि यार आसमान कभी ऐसे अंधेरा हो जाता है, कभी ऐसे वहाँ से सुबह होता है तो उजाला आता है। फिर कहीं पे हमने आग देखा तो उस पर जिज्ञासा जागी कि ये चीज़ है क्या, वहाँ से ऐसे गर्मी क्यों आती है। फिर बादल कड़कते देखा, बिजली गिरते हुए देखा तो वहाँ पे भी क्वेश्चंस आने चालू हुए कि ऐसा क्यों होता है, कौन कौन ऊपर से या क्या ऐसा ऊपर होता है जो नीचे ऐसे बादल बिजली गिरने लगती है। फिर उसके बाद जब हम अपने सगे संबंधियों को मरते हुए देखते हैं तो उधर भी हम में एक सवाल आया कि ऐसा क्यों होता है कि जिससे हम प्यार करते हैं या जिसको हमने बचपन से देखते हुए बड़े हुए हैं, फिर अचानक से वो लाइफलेस हो गए, वो कभी उठे ही नहीं। तो वो चीज़ क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब चीज़ों की हमेशा इंसानों में एक जिज्ञासा रही है, ज़्यादातर इंसानों में जिज्ञासा रही है वो चीज़। और यही सबसे हमें इमेजिनेशन, एक क्रिएशन, एक बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, हमने एक इस चीज़ को हमने जन्म दिया। पहले हम इंसान ट्राइब्स में रहते थे, कबीले में रहते थे और वहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग होते थे। कुछ उसमें लीडर होंगे, कुछ उसमें फॉलोअर होंगे, कुछ उसमें उनमें खुराफाती दिमाग के होंगे, कुछ उसमें एक्चुअली स्मार्ट होंगे, कुछ उसमें भरोसे वाले होंगे, कुछ उसमें मेहनत करने वाले होंगे। तो बहुत ही अलग अलग तरीके के इंसान एक ट्राइब में होते थे। तो उसी ट्राइब में शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा था, या उनका जो ड्रीम था, विज़न था, जो वो देखते थे वो बहुत अच्छा, वो पावरफुल देखा करते थे एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो उन्होंने शायद ये अपना विज़न, अपना इमेजिनेशन कुछ लोगों के साथ उन्होंने शेयर किया। कुछ लोगों को वो कन्विंसिंग लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, वो हो सकता है। फिर वो धीरे धीरे आगे आगे बढ़ी बात, फिर धीरे धीरे और भी लोगों ने बिलीव किया, और भी लोगों ने सुना। ये करते करते ये एक शेप दिया गया जिसको अब धर्म बोलिए, टैबू बोलिए, कोई रूल्स बोल दीजिए, कोई नॉर्म्स बोल दीजिए इस चीज़ को। फिर इन्हीं ग्रुप में से एक ऐसे भी होंगे जिनका इमेजिनेशन पावर तो अच्छा था, उसके साथ ही साथ उनका स्टोरी टेलिंग पावर भी बहुत अच्छा था। तो उन्होंने शायद कुछ ऐसे अपने हिसाब से इमेजिन किया कि ऊपर आसमान में कोई एक बड़ा सा बहुत ह्यूज इंसान बैठा है, कोई जिसके पास बहुत पावर है, बहुत ताकत है, वो 100 इंसानों के बराबर उसका दिमाग है, या ताकत हज़ारों इंसान जैसी है एक ही आदमी में। और क्योंकि इनका स्टोरी टेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, उससे और भी लोग कन्विंस हुए। फिर शायद जो मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि कभी कुछ उन्होंने नशा किया होगा, कोई वाइल्ड फ्रूट खा लिया होगा, जिससे कि उन्हें कोई हेलुसिनेशन हुआ, कोई उन्होंने ड्रीम देखा, कुछ ये देखा, तो उन्होंने स्पिरिट या आत्मा या भगवान या कुछ भी ऐसे बोलिए जो बियॉन्ड हमारी समझ है, वो चीज़ को उन्होंने देखा होगा, फिर अपने ग्रुप में या अपने कबीले में शेयर किया। तो उनको लगा कि हाँ शायद ये भी हो सकता है। और इनफैक्ट जो हमारे आज के भी बड़ी बड़ी इश्यूज़ होती है एज अ पर्सनल, मेरे लाइफ में, तुम्हारे लाइफ में, या किसी के भी लाइफ में जो बड़े बड़े इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि किसी का डेथ, कोई बड़ा इंजरी हो गया, कोई डिज़ीज़ हो गया, बीमारी हो गई, या खाने की कमी हो गई, या इनफैक्ट एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी हो गए, फ्लड हो गया, फिर गर्मी हो रही है ज़्यादा, बारिश की कमी हो रही है, जो भी है, ये पहले के ज़माने में भी वही चीज़ होता था, ये हज़ारों हज़ारों साल पहले भी यही होता था। और लोग इस चीज़ से अनसर्टेन थे, इसका सभी को जवाब चाहिए था कि ये क्यों होता है हमारे साथ, ये क्यों ऐसा होता है, हम अगर अच्छे से भी, हर मेहनत से भी काम करते हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो ये इन सब चीज़ों का जवाब चाहिए था इंसानों को। फिर उसके बाद आता था फियर सभी को होता, आज भी हम में फियर है,
पहले के ज़माने में भी फियर होता था। फिर अनसर्टेनिटी होता था, लोगों को पता नहीं है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, बहुत कुछ चीज़ें। तो फिर उसके बाद लोगों ने अपने हिसाब से जवाब देना शुरू कर दिया। जैसे कि बारिश हो गई तो लोगों को लगा शायद कोई ऊपर एक विशाल कोई इंसान होगा, वो रोने लगा तो उसके आंखों के आंसू गिरने लगे। या जब बिजली कड़कने लगी तो ऊपर से शायद कोई ऐसे किसी ने बाण या अस्त्र शस्त्र फेंका होगा जिससे ये हो गया। या बहुत गर्मी हो गई, अनइमेजिनेबल समर आया है तो लोग को शायद लगा होगा कि ऊपर कोई इंसान गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। फिर उस ज़माने में क्या प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं होता था। ऑफ कोर्स लोगों ने लिखा है, जगह जगह पे प्रूफ्स हमें मिलते हैं, ड्राइंग्स वगैरह मिलते हैं, बट एक्चुअली प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं था, ऐसे भाषा या लैंग्वेज नहीं था। मोस्टली वर्बली जो इन्फॉर्मेशन वो लोग ट्रांसफ़र करते थे वही होता था। तो इसके लिए आई थिंक कि जो पहले फॉर्म ऑफ रिलीजन या गॉड जो बोला है वो फिर ऐसे पास ऑन होती रही एक के बाद एक, तो वो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज होने लगा ये चीज़। एंड लोग अपने हिसाब से, नेक्स्ट वाले लोग अपने हिसाब से इंटरप्रेट ये करने लगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आई वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने लगे। ये धर्म या रिलीजन को स्टार्ट करने जैसा ये नहीं है कि आज से हम रिलीजन स्टार्ट करेंगे, ये ऐसा नहीं होता है। आई फील जो पहला इंसान था या पहला ग्रुप था, जो भी बोलिए, उनको सिर्फ एक बीज बोना था, एक इनिशियल सीड एक प्लांट करना था कि शायद आसमान में ऐसा होता है, शायद ये बाढ़ हुआ क्योंकि कोई ऊपर जो बहुत पावरफुल इंसान है वो हमसे खुश नहीं है, हमने शायद कुछ गलत किया होगा। ये बस एक आइडिया उनको बिठाना था। या कोई स्मार्ट या कनिंग भी, शायद किसी का एजेंडा अच्छा भी होगा, उनको सिर्फ अच्छे से लोगों को कन्विंस करना होता है कि मैंने कल एक सपना देखा जहाँ पे मुझे कोई एक स्पिरिट आके मुझे ऐसा ऐसा बोला कि हम लोग ये गलत कर रहे हैं, हमें और ऐसे ऐसे करना चाहिए तो हमारे ट्राइब में, कबीले में और खुशहाली आएगी और स्ट्रेंथ आएगा हम में। और ये धीरे धीरे अगर वो इंसान ने अगर 5 लोगों को भी कन्विंस कर लिया तो वो 5 लोगों को ये करेंगी, फिर वो 5 और 10 लोगों को होगी, फिर ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई होने लगता है। फिर ये कहानी या इमेजिनेशन धीरे धीरे रिलीजन का नाम या धर्म का नाम वो स्ट्रक्चर लेने लगता है। और ये कोई एक इंसान, ऑफ कोर्स आई थिंक कि एक इंसान से ही शुरू हुआ है, बट ऑल्सो आई बिलीव कि एक ग्रुप ने ये स्टार्ट किया था। जैसे कि हमारे स्कूल में या कॉलेज में जब हम थे तो हर ग्रुप में एक लीडर तो होता ही है, जो ऑफ कोर्स जो थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट होता है, जिसका बात करने का तरीका अच्छा होता है। बट एक जब कुछ स्टार्ट करता है तो बाकी भी अपने आइडियाज़ धीरे धीरे उसमें ऐड करते हैं। एक तो ऑफ कोर्स लीडर होता ही है, जो जैसे कि हम लोग आज के दिन में पॉलिटिक्स के एग्जांपल से ले तो जैसे कि मिस्टर मोदी हो गए, वो पीएम है, ऑफ कोर्स उनके पास सबसे ज़्यादा आइडियाज़ होंगे या सबसे कन्विंसिंग आइडियाज़ होंगे। बट उनके टीम में जो उनके ग्रुप है और भी लोग हैं जो आइडियाज़ उनको फीड करते हैं, जो उनके आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर अमित शाह हो गए या मिस्टर राजनाथ सिंह हो गए या और भी सारे जो ऐसे बड़े बड़े लीडर्स हो गए। ये लोग एक ग्रुप है जो इनमें फाइनली मिस्टर मोदी ही जो है जो आइडियाज़ एग्जीक्यूट करते हैं, या जो उन्होंने भी जो आइडियाज़ दिया या जो इन्फॉर्मेशन दिया तो उनको चैनल करते हैं या उनको फाइनलाइज करते हैं मिस्टर मोदी। तो यही मुझे लगता है कि ऐसे ही शुरुआत हुआ था। आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी वेग, तो दिस इज़ जस्ट व्हाट आई बिलीव हाउ इट स्टार्टेड। फिर ये धीरे धीरे लोगों ने अपने हिसाब से, फिर अपने परिभाषा से इसको और भी रूल्स लाए गए। जैसे कि कानून में होता है, पहले जो आज से 50 साल पहले कानून थी, फिर अभी जो कानून है उसमें और स्ट्रक्चर आ गया है और स्ट्रेंथ आ गया है और रिफाइनमेंट हो गया है। तो यह धर्म के साथ भी ऐसे ही हुआ है, जो आज से हज़ारों 5,000, 10,000, 15,000 साल पहले हुआ था, वो अभी और उसमें स्ट्रक्चर आ गया है और रूल्स आ गए हैं।
सही गलत लोग अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। शायद तुम्हें लगेगा कि ये चीज़ सही है, वो चीज़ गलत है, ऐसा होना चाहिए और इसमें लीनियंसी होना चाहिए और स्ट्रिक्टनेस आना चाहिए। बट शुरुआत की बात करें तो मुझे लगता है कि ऐसे ही शुरुआत हुआ था ये चीज़।